हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हमारा अलंकार का यह तीसरा वीडियो है और इसमें हमको आज पढ़ना है अतिशयोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, संदेह अलंकार। इन्हीं सब चीजों को पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं अपना अतिशयोक्ति अलंकार। और दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि जितना बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे उतना बेहतर कंटेंट आपको संभवतः कहीं नहीं मिलेगा। तो जुड़े जुड़े रहिएगा मुझसे, है ना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अतिशयोक्ति अलंकार, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। नाम को तोड़ते हैं अतिशय धन उक्ति में, टूटेगा अतिशय धन उक्ति, अतिशयोक्ति हो जाएगा। तो अतिशय का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर। उक्ति का मतलब होता है कथन। जहां पर हम कोई बात बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं वहां पर अतिशयोक्ति होता है ना। और काव्य में वही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप अपने आसपास में भी देखते होंगे कुछ लोग बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, बताते हैं या फिर बात करते हैं, तो वो अतिशयोक्ति करते हैं। और काव्य में भी अगर कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताई गई है तो वहां उस काव्य में आपका अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति का अर्थ समझ गए होंगे। अतिशय धन उक्ति से बना है। अतिशय का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति का मतलब कथन। जहां पर बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कही गई हो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ पर परिभाषा उदाहरण देख लीजिए। कह रहा है नदियां आगे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब महाराणा प्रताप के बारे में ये कहा गया है ना, कि नदियां अपार मतलब बहुत ज्यादा नदियां आगे पड़ी हुई थी और राणा प्रताप सोच रहे थे कि हमारा घोड़ा उस पार कैसे पहुंचेगा। इतना ही सोच रहे थे तब तक उनका घोड़ा उस पार पहुंच गया। मतलब इतना तीव्र उनका घोड़ा था। अर्थात बात बहुत बढ़ा चढ़ा करके कही गई है ना, कि चिंता हो रही थी कि हमारा घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। इतना सोचते सोचते ही उनका घोड़ा उस पार पहुंच गया, है ना। तब तक चेतक था उस पार। तो ये यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखो, हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई थी, उसके पहले में लंका जल गई। बताओ, बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है ना। अरे भाई, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी होगी, उसके बाद लंका जली होगी। तो यहाँ पर कह रहा है ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई, उसके पहले में लंका जल गई। तो यहाँ पर क्या है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसलिए इसमें भी क्या होगा, अतिशय उक्ति होगा, अर्थात अतिशयोक्ति होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, है ना। यहाँ पर देखो अगला उदाहरण है। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा था हीरो से। यहाँ पर भी विधाता को जंजीर से बांधने की बात की जा रही है ना। तो कुल मिला जुला करके इसमें भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। अब यहाँ पर चौथे में देखिए, कह रहा भूप सहस दस एक ही बारा, लगन लगे उठावन टरहि न टारा। यहाँ धनुष यज्ञ वाली बात है ना, कि भूप सहस्र दस एक ही बारा, मतलब 10,000 राजा एक साथ मिल करके, है ना, धनुष को उठाने लगे। उठाने की तो बातें छोड़ो, वो धनुष एक जगह से दूसरे जगह, यानी टरहि न टारा, एक जगह से उठाकर दूसरे जगह भी नहीं कर पाए, ऐसा बोला गया है। अच्छा, आप खुद सोचो, एक धनुष है इतनी बड़ी, है ना, इतनी बड़ी, 10,000 लोग अगर पकड़ना चाहेंगे तो पकड़ पाएंगे? 10,000 लोग यहाँ पर पकड़ेंगे तो भाई अपनी अंगुली भी नहीं छुआ पाएंगे। यहाँ पर 10,000 लोग को कह रहा है कि उठाने लगे। 10,000 थोड़े रहेंगे, है ना। 10,000 लोग तो इसके आसपास भी नहीं हो पाएंगे। 10,000 बहुत होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपका क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखते हैं विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार में क्या होगा दोस्तों, भाई हिंदी है, हिंदी के नाम में ही उसका अर्थ छुपा होता है। इनको तोड़ो, अभी देखो
अर्थ निकल आएगा। विशेषोक्ति मतलब विशेष उक्ति, विशेष विशेष उक्ति। उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन। विशेष उक्ति मतलब यहाँ पर कुछ खास उक्ति की बात कर रहा है ना। तो वो खास उक्ति कौन सी होगी? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको परिभाषा में दिया गया है, खास उक्ति क्या है? जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य ना होना कार्य का होना ना पाया जाए, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। मैं अपने शब्दों में आपको समझाऊं तो मान लो, कारण का मतलब यहाँ पर साधन से दोस्तों समझिएगा। आपके पास साधन है फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है ना। तो वहां पर क्या होगा? साधन है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपके पास हाथ पैर है लेकिन आप चल नहीं पा रहे हो, है ना। आपके पास, है ना, किताब कॉपी है लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे मतलब साधन है फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे को कहते हैं विशेष उक्ति, है ना, विशेष उक्ति। अब जैसे यहाँ पर जहाँ कारण के यानी साधन के रहते हुए भी कार्य ना हो पाए, साधन है फिर भी काम नहीं हो पा रहा है ना, यानी सामान है फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है। मान लो आपके घर पर नमक भी है, मसाला भी है ना, और सब्जी बनाने वाला बर्तन भी है, सब है, लेकिन खाना बन ही नहीं पा रहा है। तो साधन तो है लेकिन फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उदाहरण, पानी बीच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हंसी। अब पानी के बीच में ही यानी पानी के अंदर ही क्या है? मछली है, लेकिन फिर भी प्यासी है। बताओ भाई, साधन तो है, मछली को पानी चाहिए पीने के लिए ना, पानी तो है लेकिन वह तब भी प्यासी है, इसका मतलब पानी पी नहीं पा रही है ना। मोहि सुन सुन आवे हंसी, अब हंसी तो आएगी ये बात सुन करके कि पानी के अंदर मछली है फिर भी वह प्यासी है। देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं पानी की प्यासी। अब देखो यहाँ पर एक की बातें छोड़ो, दो दो मेघ बरसते हैं, मेघ का मतलब बादल, दो दो बादल बरस रहे हैं फिर भी मैं पानी की प्यासी, फिर भी मैं पानी का प्यासा हूँ। तो ये तो कारण तो है, यानी साधन है, पानी पीने के लिए तो है लेकिन आप की प्यास नहीं बुझ रही है ना। तो साधन है फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है, अर्थात कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर होती है विशेष उक्ति। भाई ये तो विशेष बात ही तो हुई, ऐसा कहाँ होता है कभी कि पानी के अंदर मछली प्यासी हो, है ना, और आपके हाथ पांव एकदम बहुत फुर्तीले हों फिर भी आप चल नहीं पा रहे हो, ऐसा कहाँ होता है? ऐसा अगर हो रहा है तो भाई ये तो बहुत गजब ही है, यानी विशेष उक्ति ही है ना। अब आगे देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना में इसी का एकदम उल्टा है विशेषोक्ति, है ना। विशेषोक्ति का उल्टा क्या होता है? विभावना होता है। ये देखो, जो आपका विशेषोक्ति आपने पढ़ा उसी का उल्टा क्या है? विभावना अलंकार होता है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, यहाँ पर जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, यहाँ पर साधन रहेगा तब भी कार्य नहीं होगा, यहाँ साधन नहीं रहेगा ना तब भी काम हो जाएगा, है ना। साधन नहीं रहेगा फिर भी काम हो जाएगा, इसका मतलब हाथ पैर नहीं रहेंगे फिर भी आप बहुत तेज दौड़ेंगे, है ना। पानी नहीं रहेगा फिर भी आप पानी से अपना प्यास बुझा लेंगे, यानी साधन नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। और विशेषोक्ति में साधन है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, समझो, है ना। अब यहाँ पर बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, है ना, बिना कारण के ही कार्य हो जाए या बिना साधन के ही कार्य हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार में साथियों बिन शब्द आता है ना, बिन शब्द आता है ना, बिनु बिनु शब्द आता है ना, या बिना आता है, बिना शब्द। अब देखो यहाँ पर कह रहा है बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना। बिन पद चले, पद का मतलब पैर, है ना, बिना पैर के, है ना, चले, चल रहा है ना, यानी पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। सुने बिन काना, है ना, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है।
कर बिन कर्म, कर का मतलब हाथ, हाथ नहीं है फिर भी बहुत सारा काम कर रहा है, यानी साधन नहीं है फिर भी काम हो रहा है, तो ऐसे में होता है क्या, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार है ना। और विभावना अलंकार में आपका बीनु शब्द आता है, देखो यहाँ पर बीनु आ रहा है ना, ये बीनु आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो दूसरा उदाहरण में यहाँ पर भी बीनु शब्द आया है ना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बरजोगी। आनन रहित, आनन मतलब आंख, रहित मतलब बिना आंख के, है ना। सकल रस भोगी यानी संसार की सभी रसों को पा रहा है, सभी रसों को पा रहा मतलब देखने वाले रस को भी पा रहा है, यानी आंख नहीं है फिर भी संपूर्ण रस का वह भोग कर रहा है। संपूर्ण रस में आपका नेत्र वाला रस भी आपका आ जाएगा। और क्या गया, बिन वाणी वक्ता बरजोगी, वह बोलता नहीं है फिर भी बहुत बड़ा वक्ता है। एक तरह से आपका ये बुझनी टाइप का हुआ ना, पहेली टाइप का। तो यहाँ पर क्या है, नेत्र नहीं है फिर भी संसार के समस्त रसों का भोग कर रहा है, और उसके पास आवाज नहीं है फिर भी बहुत बड़ा वह वक्ता है, यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। अब यहाँ पर बिनु शब्द आ रहा है ना, बिनु पानी, बिनु बिना, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। अब देखो बिनु पानी, बिना पानी के, बिना निरमा के साफ करता है कौन। अगर आप यहाँ पर ये लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, बहुत अच्छा अर्थ इसमें समाया हुआ है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, किसी निंदक को ना, जो पानी पी पी कर आपकी बुराई करता हो, उसको अपने समीप ही रखो, है ना। आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में कुटी छवा करके उसको रखो। क्यों, क्योंकि बिनु पानी साबुन बिना, है ना, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, क्योंकि वह अगर रहेगा ना तो उसके डर से आप हमेशा सतर्क रहोगे, उसके डर से हमेशा आप सतर्क रहोगे, क्योंकि वह निंदक है, आपकी निंदा करेगा। तो आप सोचोगे कोई ऐसा हम काम ना करे जिसकी वजह से ये पॉइंट पा जाए और ये हमारी निंदा जा करके करे लोगों के बीच। तो वही चीज कहा गया है, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। जिस तरह से बिना पानी और बिना साबुन के, है ना, कोई चीज साफ हो जाता है, उसी तरह से ये निंदक लोग होते हैं। अगर ये हैं तो कोई और चीज की जरूरत नहीं है, आप हमेशा अच्छे रहोगे, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, कारण नहीं है फिर भी कार्य, साधन नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। अब देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार को देखेंगे। संदेह अलंकार में दोस्तों क्या है ना, संदेह रहेगा, आपको संदेह रहेगा। जैसे आप अपने गांव समाज में भी संदेह में रहते हैं, कभी कभी कन्फर्म नहीं रहते हैं कि ये चीज है कि ये चीज है, तो संदेह में, संशय में रहेंगे। कहा है, जहां व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, अर्थात निश्चित या निश्चय ना हो सके, वहां संदेह अलंकार होता है। और संदेह अलंकार में जो आपको पहचानने के लिए शब्द मिलेंगे ना, वहां पर या मिलेगा, अथवा मिलेगा, कि मिलेगा, कै मिलेगा, कैधो मिलेगा, है ना। ये सभी आपके वाचक शब्द मिलते हैं। या, अथवा, की, कै, ये सब मिल रहे हैं तो समझो क्या है, संदेह अलंकार है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है, संदेह हो जाएगा, नारी सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी ही की सारी है। ये आपका संदेह अलंकार है। यहाँ पर संदेह में वो चला गया है ना। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, समझ ही नहीं पा रहा है कि ये नारी ही सारी है कि साड़ी की नारी बनी हुई है। साड़ी का मतलब जो स्त्रियां पहनती हैं साड़ी, है ना, कुछ उसके समझ में ही नहीं आ रहा है, अर्थात संदेह अलंकार है। यहाँ ये महाभारत के प्रसंग से ली गई पंक्ति है। यह मुख है या चंद्र है, दोनों में कंफ्यूज है। यह मुख है या चंद्र है, दोनों में से कंफ्यूज है क्या है, और वाचक शब्द या आया है। यह काया है या शेष उसी की छाया है, काया मतलब यह शरीर है कि परछाई है, दोनों में कंफ्यूज है कि क्या है ना।
वो एकदम घबराया हुआ है कि बाप रे बाप ये है क्या। वास्तव में शरीर ही है कि शरीर की कोई छाया है, वो इतना कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ऐसी जगहों पर संदेह अलंकार होता है ना। संदेह अलंकार में क्या रहता है, दोनों तरफ झुकाव रहता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, कन्फर्म नहीं रहता है। लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम तो होता है लेकिन वो कन्फर्म रहता है, भले ही गलत सोच रहा है लेकिन एकदम एक पर चल रहा है ना। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए या जहां एक वस्तु देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है ना। जैसे मान लो जमीन पर हाथी का ऐसे सूंड है ना, हाथी का ऐसे सूंड गिरा हुआ है, एक सांप आ रहा है, वो इस सूंड को क्या है, बिल समझ, मूस का बिल समझ लेता है, चूहे का बिल समझ लेता है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो भ्रम हो गया है उसको, है ना। है हाथी का सूंड लेकिन उसको बिल समझा जा रहा है, उसको बिल समझा जा रहा है, यानी भ्रम में नहीं है, एकदम श्योर है कि ये बिल है ना। तो भ्रांतिमान अलंकार में क्या होगा, भ्रम होगा, भ्रम बस कोई रहेगा कुछ लेकिन समझ लेंगे कुछ, है ना। जैसे मान लो हम कह देंगे वाटर तो तुम समझ लोगे पाथर, नहीं पढ़े लिखे रहोगे, है ना। तो हम कहेंगे वाटर तो तुम समझ लोगे पाथर कह रहा है, तो भ्रम हो रहा है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर दोनों में हम कंफ्यूज नहीं है। अगर हम कंफ्यूज होते कि वाटर कहे हैं कि पाथर कहे हैं, वाटर कहे हैं कि पाथर कहे हैं, तब तो होता संदेह में हैं आप। लेकिन हम यहाँ पर श्योर हो गए, वाटर भले आपने कहा लेकिन हमने पाथर समझ लिया और ले आकर के आपको दे दिया। तो ये क्या है, भ्रम हो गया था, संदेह नहीं हुआ था, भ्रम हो गया था। तो वही चीज है यहाँ पर, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, वहां, है ना, वहां एक वस्तु देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब भ्रांतिमान अलंकार में आपका ये भ्रम, भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, समझ, ये सब आपके वाचक शब्द मिलते हैं। इन वाचक शब्दों को अगर आप याद करते हो ना, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे। और ये याद ऐसे नहीं हो जाएंगे, आप इनका बेहतर नोट्स बना लो और रिवीजन करते रहो समय समय पर, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। पढ़ने का भी तरीका होता है, रोड पर 10 मिनट के लिए निकलते हो, तमाम रूल रेगुलेशन है ना। और यहाँ पर आप कितने समय से पढ़ाई कर रहे हो और अभी आगे कितने समय तक पढ़ाई करोगे, इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं, याद करने का तरीका होना चाहिए, है ना, सिलेक्शन लेने का तरीका होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और है, जो इनको अपनाता है वो सफल होता है, जो इन चीज़ों को नहीं समझता, नहीं अपनाता है, वो ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाता रहता है। अब यहाँ पर देखो भ्रांतिमान अलंकार के जो उदाहरण है, कह रहा है नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दंडित का समझ कर भ्रांति से। अब देखो समझ कर भ्रांति से, समझ कर भ्रांति से भ्रांतिवाचक शब्द मिल रहा है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है कुछ और समझ रहा है कुछ, है ना। जानी जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, है ना, जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। अब यहाँ पर जानी, जानी शब्द आया है ना, जानी, देखो जानी वाचक शब्द है भ्रांतिमान अलंकार का ना। तो अब मैं अर्थ बताऊं तो बड़ा समय लगेगा, इसीलिए अर्थ नहीं बताना चाहता हूं। यहाँ पर क्या है, कृष्ण को समझ करके, है ना, क्योंकि कृष्ण भी काले हैं और आसमान से आते हैं, बादल भी काला है, वो भी आसमान से ही आता है। तो अब मोर जो है ना, वो कृष्ण को देख करके नाचता है, लेकिन मोर नहीं आ रहा था, बादल, काले बादल आ रहे थे। अब काले बादल आ रहे थे, तो काले बादल को वह कृष्ण समझ करके नाचने लगा मोर। तो यही बात कही गई है यहाँ पर, है ना। वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद दामनी जानी संग डोले बोले मोर। अब यहाँ पर भी कुछ है कुछ और समझ कर कुछ, है ना, कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है, जानी शब्द मिल रहा है, भ्रांतिमान अलंकार है ना। अन्योक्ति अलंकार अब देखेंगे दोस्तों। अन्योक्ति अलंकार बस यही एक और पढ़ना है, अन्योक्ति अलंकार को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो बचा खुचा रहेगा हम अगले दिन अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक ही दिन सब कुछ पढ़ा देना ठीक नहीं लगता है ना।
अब टॉपिक है तो कम से कम 3 दिन 4 दिन में आप पढ़ो, एक ही दिन में कंप्लीट कर लोगे तो ऐसे में तो महीने भर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं, इतना फास्ट नहीं पढ़ना है कि कुछ देख पाओ कुछ ना देख पाओ, है ना। तो दिमाग में चीज़ों को बैठने के लिए समय भी चाहिए और इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, लेकिन रोज पढ़ना चाहिए। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है ना, अन्य उक्ति होती है। अन्योक्ति अलंकार अन्य धन उक्ति से मिलाकर बनाया गया है। अन्य मतलब होता है दूसरा, उक्ति मतलब कथन, अन्योक्ति हो गया। जैसे गांव में महिलाएं ताना मारती हैं ना, ताना मारती हैं, है ना। रहेगा क्या कि कोई मोटी स्त्री है, उसको हम कुछ सुनाना चाहते हैं तो उसको डायरेक्ट तो कह नहीं पाएंगे, अगर डायरेक्ट कह देंगे तब तो लाठी और पैना चल जाएगा, भाला वाला निकल जाएगा, है ना। तो मान लो वह हमारे दरवाजे से होकर के जा रही है और हमने उसको कह दिया, ए भैंसिया, काहे नहीं खा लेती है, काहे नहीं पी लेती है। अब हमारे दरवाजे पर भैंस भी बांधी हुई है ना, तो हम तो अपनी भैंसिया को कह रहे हैं, लेकिन लग रहा है उसको, जो मोटी औरत है उसको लग रहा है ना। जबकि हमारा कहने का आशय उसी को है ना, लेकिन हम अपने आशय को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर लें, इसलिए हमने भैंस भी दरवाजे पर बांध रखी थी। तो ऐसे ताना वाना मारा जाता है ना, तो वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार। डायरेक्ट किसी को कुछ ना कह करके इनडायरेक्ट रूप से हम उसको कुछ कहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है, अन्य उक्ति के होता है ना। अब यहाँ पर कह रहा है, इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रतीक चिन्ह में जैसे फूल, माली, है ना, कली, ये कली था, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली माने भंवरा, पक्षी, है ना, इन सभी प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आप कुल मिला जुला करके आप जान लेना कि फूल की बात, कली की बात, डाली की बात, माली की बात, गुलाब की बात, कांटा की बात, है ना, और भंवरा की बात, पक्षी की बात, इन सब की जब बात होगी तो भाई हम इनसे बात करते हैं क्या, बता दो। फूल से हम बात करते हैं नहीं ना, लेकिन हम फूल से बतियाएं, इसका मतलब है हम किसी और को कुछ कहना चाहते हैं, बहाने में हम फूल से बात कर रहे हैं, लेकिन समझने वाला समझ रहा है ना। तो ये बातें हैं। अब जैसे हम भंवरे को डांटें तो भंवरा को कोई डांटता है, वो समझेगा तुम्हारी बात, इसका मतलब हम किसी और को डांट रहे हैं, है ना। इसका मतलब हम किसी और को डांट रहे हैं। हम फूल को समझाएं तो फूल कोई हमारी बात समझेगा, इसका मतलब हम फूल को नहीं किसी और को समझा रहे हैं। अन्य उक्ति, अन्य माने दूसरा, उक्ति मतलब कथन। जब हम कोई दूसरे कथन के माध्यम से किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बिंदियों आगे कौन हवाल। यहाँ पर ये बिहारी जी की कविता है, 2 लाइन की। और राजा जय सिंह के दरबार में गए थे तो उन्होंने एक बहुत ही कम उम्र की रानी थी, उनसे विवाह कर लिया था, और चौहानी रानी थी, उनका नाम था चौहानी रानी। उनसे विवाह कर लिया था और एकदम भोग विलास में उसी में लिप्त थे, और कोई राजा जी को जा करके समझाने वाला नहीं था। तो बिहारी जी ने एक 2 लाइन की पंक्ति लिख करके भेजे हैं। अब राजा को डायरेक्ट नहीं कहेंगे, है ना, इसमें भंवरा फूल इनको ले लेंगे। भंवरा माने राजा, फूल माने वो चौहानी रानी हो जाएंगी, है ना। कह रहे हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, है ना, नहीं पराग, अभी तो पराग भी नहीं आया है ना, मधुर मधु, और अभी इसमें मिठास भी तो ज्यादा नहीं है, नहीं विकास इह काल, और इसका तो अभी पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ है ना। अली कली ही सो बिंध्यो, है ना, अली का मतलब भंवरे, हे भंवरे, इस कली इस कली का अभी तो पराग भी नहीं आया है, इसमें मधुरता भी नहीं आई है, इसका विकास भी नहीं हुआ है ना। क्यों, इसके लिए मतलब इसके पीछे
फिर अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो? आगे कौन हवाल, है ना? अगर सब कुछ नष्ट कर लोगे तो तुम्हारा आगे क्या होगा? तुम्हारा आगे क्या होगा? अब देखो यहाँ पर जो अभी युवक रानी है, कम उम्र की रानी है, उनके लिए सारी बातें ये कही गई हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही शोभिंद्यो आगे कौन हवाल, है ना? अली कली ही शोभिंद्यो आगे कौन हवाल। तो अगर ऐसे ही रहेगा तो आगे क्या होगा? ये बात कहा गया है कि मतलब अभी जिसमें पराग नहीं आया है, जिसमें मधुरता नहीं है, जिसमें विकास नहीं हुआ है, उसी को पा करके तुम इतने लिप्त हो गए हो। तो ये सारी चीजें जब जो अभी नहीं है वो आ जाएगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? तब तो तुम एकदम खत्म हो जाओगे। राजा जो सिंहासन उंहासन है वो सब खत्म हो जाएगा, है ना? ये सब कहने का आशय था उनका, है ना? तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट राजा को नहीं कहा गया है ना? कली फूल इन सब के माध्यम से रानी चौहानी है, और भंवरे के रूप में कौन है? राजा जी, राजा जय सिंह है। तो अन्य उक्त के माध्यम से हम उनको समझा रहे हैं, है ना? तो ये था हमारा अन्योक्ति अलंकार। अब आगे दृष्टांत अलंकार को कल हम पढ़ेंगे साथियों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा यह प्रयास कैसा रहा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये बड़ी गलत बात है। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों हमारी यह क्लास एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।